वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 1 न्यूट्रिशन के MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स ऑफ प्लांट इज। प्लांट के लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस और डी साइटोप्लाज्म। इसका आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के समय लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के एंड में क्या प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी फैट एंड ऑक्सीजन, सी प्रोटीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और डी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट अपना फूड यानी ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में इवॉल्व होता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। थर्ड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी केमिकल एनर्जी, सी सोलर एनर्जी और डी विंड एनर्जी। इसका आंसर है ऑप्शन बी केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय प्लांट के ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल सनलाइट से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज फॉर्म करता है। इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये केमिकल एनर्जी प्लांट में शुगर के फॉर्म में स्टोर रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और डी नाइट्रोजन। इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में इवॉल्व होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के रिगार्डिंग नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है? यानी यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से 3 स्टेटमेंट गलत है और एक स्टेटमेंट सही है और हमें सही स्टेटमेंट को चूज़ करना है। स्टेटमेंट ए, सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। सनलाइट माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सनलाइट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। स्टेटमेंट बी, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। स्टेटमेंट सी, प्लांट्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। स्टेटमेंट डी, ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के समय प्रोड्यूस होता है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ग्लूकोज इन प्लांट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। ग्लूकोज प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर रहता है? ऑप्शन ए सुक्रोज, बी फ्रुक्टोज, सी ग्लाइकोजन और डी स्टार्च। सुक्रोज के फॉर्म में ग्लूकोज प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज आपस में कंबाइन होकर सुक्रोज फॉर्म करते हैं। ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज एनिमल के बॉडी में स्टोर रहता है और स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज प्लांट के बॉडी में स्टोर रहता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी स्टार्च। ग्लूकोज प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन ए
कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फैट और डी विटामिन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के एंड में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट। 8th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय। फोटोसिंथेसिस के समय लाइट एनर्जी किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, सी क्लोरोफिल और डी ऑक्सीजन। इसका आंसर है ऑप्शन सी क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के समय लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है। 9th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू। फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस्ड होता है? ऑप्शन ए अमीनो एसिड, बी फैट, सी ग्लूकोज और डी ऑक्सीजन। इसका आंसर है ऑप्शन सी ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस्ड हो जाता है। 10th क्वेश्चन है, ग्लूकोज इन एनिमल्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। ग्लूकोज एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर रहता है? ऑप्शन ए स्टार्च, बी सुक्रोज, सी फ्रुक्टोज और डी ग्लाइकोजेन। स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज प्लांट में स्टोर रहता है, सुक्रोज के फॉर्म में ग्लूकोज प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज एक साथ कंबाइन होकर सुक्रोज फॉर्म करता है और ग्लाइकोजेन के फॉर्म में ग्लूकोज एनिमल के बॉडी में स्टोर रहता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी ग्लाइकोजेन। ग्लूकोज इन एनिमल्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। 11th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व होता है? ऑप्शन ए वाटर, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफिल और डी हाइड्रोजन। इसका आंसर है ऑप्शन ए वाटर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व फ्रॉम वाटर। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑप्शन ए सैप्रोफाइटिक, बी होलोजोइक, सी पैरासाइटिक और डी नन ऑफ द अबव। यानी ऊपर दिए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिक मैटर पर एंजाइम रिलीज करते हैं और ये एंजाइम डेड मैटर्स को डाइजेस्ट करते हैं और सैप्रोफाइट डाइजेस्टेड मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। यानी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक्सटर्नल डाइजेशन यानी बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मेनली फंगी में पाया जाता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सरफेस पर या बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ये न्यूट्रिशन मॉस्किटो, लाइस और टेप फॉर्म में पाया जाता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म लिक्विड या सॉलिड फूड सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर लेते हैं यानी फूड को इंजेस्ट करते हैं। इसके बाद बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है और डाइजेस्टेड फूड को बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी होलोजोइक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। 13th क्वेश्चन है, इन अमीबा सीडोपोडिया आर यूज्ड फॉर। अमीबा में सीडोपोडिया का यूज किस काम के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, बी रेस्पिरेशन एंड फूड इंजेशन, सी लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन और डी लोकोमोशन एंड फूड इंजेशन। इसका आंसर है ऑप्शन डी लोकोमोशन एंड फूड इंजेशन। अमीबा में सीडोपोडिया का यूज लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने के लिए और फूड इंजेशन यानी फूड को बॉडी के अंदर लेने के लिए किया जाता है। 14th क्वेश्चन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर रेगुलेटेड बाय। स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? ऑप्शन ए गार्ड सेल्स, बी मेजोफिल सेल्स, सी पैरेन्काइमा सेल्स और डी सीव ट्यूब। स्टोमेटा दो गार्ड सेल से घिरा होता है। जब वाटर गार्ड सेल्स में इंटर होता है तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है यानी फूल जाता है
और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जब गार्ड सेल से वाटर बाहर निकल जाता है तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है, जिसके कारण स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाता है। यानी गार्ड सेल्स स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, गार्ड सेल्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। 15th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यानी यहाँ 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है। हमें गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। ऑप्शन ए का स्टेटमेंट है, स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ एक्सेस वाटर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। स्टोमेटा प्लांट बॉडी में एक्सेस वाटर के लॉस के लिए और गैसेज के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ट्रांसपिरेशन के समय स्टोमेटा से होकर वाटर प्लांट बॉडी से बाहर निकलता है और स्टोमेटा से ही गैसेज जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट और प्लांट बॉडी में एक्सचेंज होता है। ऑप्शन बी का स्टेटमेंट है, स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा एक पेयर के गार्ड सेल से घिरा होता है और गार्ड सेल्स स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी का स्टेटमेंट है, व्हेन गार्ड सेल्स लॉस्ट वाटर स्टोमेटा बिकम ओपन। जब गार्ड सेल वाटर लॉस करता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जब गार्ड सेल्स वाटर लॉस करता है तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है, जिसके कारण स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाता है। क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत स्टेटमेंट को ही चूज करना है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी का स्टेटमेंट है, डेजर्ट प्लांट ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट टू टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड। डेजर्ट प्लांट नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए स्टोमेटा को ओपन करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि डेजर्ट प्लांट में वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रहता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में डे टाइम में होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है। इसलिए डेजर्ट प्लांट अपने स्टोमेटा को नाइट में ओपन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बॉडी में इंटर होता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एक इंटरमीडिएट के रूप में स्टोर कर लेता है। डे टाइम में इंटरमीडिएट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज़ करता है। इस तरह से इन 4 स्टेटमेंट में से ऑप्शन ए, बी और डी का स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन सी का स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 16th क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बीइंग इज। ह्यूमन बीइंग्स में एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है। ऑप्शन ए, इसोफेगस, बी, लार्ज इंटेस्टाइन, सी, स्टोमक और डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बीइंग इज स्मॉल इंटेस्टाइन। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ नीचे दिए हुए एनिमल्स में किस एनिमल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे अधिक लंबा है। ऑप्शन ए, रैबिट, बी, डॉग, सी, लायन और डी, बियर। इनमें से डॉग ऑम्निवोर एनिमल है क्योंकि ये प्लांट और एनिमल दोनों को ही कंज्यूम करता है। लायन और बियर कार्निवोर एनिमल है, यानी ये सिर्फ मीट को ही कंज्यूम करता है और मीट को डाइजेस्ट करने में कम समय लगता है। इसलिए ऑम्निवोर और कार्निवोर एनिमल का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। लेकिन रैबिट एक हर्बीवोर एनिमल है, यानी ये सिर्फ प्लांट को ही कंज्यूम करता है। प्लांट सेल के सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट रहता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में अधिक समय लगता है, इसलिए इन एनिमल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है। इसलिए इन 4 एनिमल्स में रैबिट का स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे अधिक लंबा होगा, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, रैबिट। द रैबिट हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड का लोकेशन क्या है, यानी सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए, इसोफेगस, बी, लार्ज इंटेस्टाइन, सी, स्मॉल इंटेस्टाइन और डी, माउथ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, माउथ। सैलिवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन माउथ। 19th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ फूड इन इसोफेगस। इसोफेगस में फूड के मूवमेंट के लिए कौन सा मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए,
रोटेशनल मूवमेंट, बी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सी मिक्सिंग मूवमेंट और डी नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर दिए ऑप्शन में कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ईसोफेगस में स्मूथ मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है। स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी इस मूवमेंट में मसल सिकुड़ता है और रिलैक्स होता है। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू के पेरिस्टाल्टिक या रिदमिक मूवमेंट के कारण फूड ईसोफेगस में आगे की ओर मूव करता है और स्टोमक में इंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द सैलिवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन। सैलिवरी एमाइलेज किसका ब्रेक डाउन करता है? ऑप्शन ए स्टार्च इंटू ग्लूकोज, बी प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, सी फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन ए स्टार्च इंटू ग्लूकोज। सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है और ग्लूकोज सिंपल शुगर है, यानी सैलिवरी एमाइलेज कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। द सैलिवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टेट द लोकेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का लोकेशन क्या है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये क्वेश्चन 2014 में आया था। इसका ऑप्शन है ए इसोफेगस, बी माउथ, सी स्मॉल इंटेस्टाइन और डी स्टोमैक। इसका आंसर है ऑप्शन डी स्टोमैक। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमैक के वाल में प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स। गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी एंजाइम्स, सी म्यूकस और डी ऑल ऑफ द अबव। स्टोमक के वाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स एंड म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेयर इज सलाइवा सिक्रेटेड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में सलाइवा का सिक्रीशन कहाँ होता है? ऑप्शन ए माउथ, बी इसोफेगस, सी स्टोमैक और डी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका आंसर है ऑप्शन ए माउथ। हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होता है। सलाइवा में एक एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट रहता है और सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पेप्सिन ब्रेक्स डाउन। पेप्सिन किसका ब्रेक डाउन करता है? ऑप्शन ए स्टार्च इंटू ग्लूकोज, बी प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, सी फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और डी ऑल ऑफ द अबव। स्टोमक के वाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एक एंजाइम पेप्सिन प्रेजेंट रहता है। पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेयर डज द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। फूड का फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? ऑप्शन ए स्टोमैक, बी इसोफेगस, सी लार्ज इंटेस्टाइन और डी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका आंसर है ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड का फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और यहाँ स्टार्च, प्रोटीन और फैट तीनों का ही डाइजेशन होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीशन को कहाँ से रिसीव करता है? ऑप्शन ए सैलिवरी ग्लैंड एंड लीवर, बी लीवर एंड पैंक्रियाज, सी पैंक्रियाज एंड सैलिवरी ग्लैंड और डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन बी लीवर एंड पैंक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन दो ग्लैंड से सिक्रीशन रिसीव करता है, फर्स्ट है लीवर और सेकेंड है पैंक्रियाज। लीवर पाइल जूस सिक्रीट करता है और पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ग्लैंड सिक्रीट्स बाइल जूस। किस ग्लैंड से बाइल जूस सिक्रीट होता है? ऑप्शन ए पैंक्रियाज, बी लीवर, सी गैस्ट्रिक ग्लैंड और डी
सैलिवरी ग्लैंड। इसका आंसर है ऑप्शन बी लीवर। लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है और सैलिवरी ग्लैंड से सेलाइवा सिक्रीट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स। पैंक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए एमाइलेज एंड बाइल सॉल्ट, बी पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, सी ट्रिप्सिन एंड लाइपेज और डी लाइपेज एंड पेप्सिन। एमाइलेज सेलाइवा में प्रेजेंट रहता है, बाइल सॉल्ट बाइल जूस में प्रेजेंट होता है, पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है और ट्रिप्सिन और लाइपेज पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। पैंक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम ट्रिप्सिन और लाइपेज प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है और लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ट्रिप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ। ट्रिप्सिन किसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी फैट, सी कार्बोहाइड्रेट और डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन। ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए का स्टेटमेंट है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिन्स इन स्टोमैक। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टोमैक में स्टार्ट होता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। सैलिवरी ग्लैंड से सेलाइवा सिक्रीट होता है और सेलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट रहता है। सैलिवरी एमाइलेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन करता है। ऑप्शन बी का स्टेटमेंट है, सैलिवरी एमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। सैलिवरी एमाइलेज प्रोटीन के ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन सी का स्टेटमेंट है, लाइपेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है और हमें सही स्टेटमेंट को चूज करना है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी का स्टेटमेंट है, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। बाइल जूस पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बाइल जूस लीवर से सिक्रीट होता है। यानी इन चार स्टेटमेंट में ऑप्शन ए, बी और डी का स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन सी का स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन 2020 में आया था। क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द। फूड का अधिकांश डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, बी लीवर, सी स्टोमैक और डी लार्ज इंटेस्टाइन। इसका आंसर है ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है और इसमें स्टार्च, प्रोटीन और फैट तीनों का ही डाइजेशन होता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई प्रेजेंट रहता है जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए इसोफेगस, बी स्टोमैक, सी माउथ और डी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। स्टोमैक में पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट रहता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। माउथ में सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है जो सिर्फ स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लेकिन माउथ में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है। पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट रहता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है।
यानी इन 4 ऑप्शन में इसोफेगस और माउथ में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, और स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट होता है। लेकिन स्टोमक डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले आता है, यानी फूड पहले स्टोमक में इंटर होता है। इसलिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में स्टार्ट होता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन स्टोमक। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन के करेक्ट सीक्वेंस को चूज करना है। ऑप्शन ए, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन बी, माउथ से स्टोमक, स्टोमक से इसोफेगस, इसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी, इसोफेगस से माउथ, माउथ से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। और ऑप्शन डी, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ह्यूमन बींग्स में फूड का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है। माउथ में टीथ फूड को स्मॉल पीसेस में क्रश करता है और सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम सेलिवरी एमाइलेज फूड में प्रेजेंट स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। माउथ से पार्सली डाइजेस्टेड फूड इसोफेगस में इंटर होता है। इसोफेगस के मस्कुलर टिश्यू के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण फूड इसोफेगस से स्टोमक में इंटर होता है। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है और गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट रहता है। पेप्सिन फूड में प्रेजेंट प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। पार्सली डाइजेस्टेड फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई प्रेजेंट रहता है। विलाई डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और अनएब्जॉर्ब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन अनएब्जॉर्ब फूड से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है और बचा हुआ मटेरियल एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर रहता है? ऑप्शन ए, स्टार्च, बी, ग्लाइकोजन, सी, सुक्रोज और डी, ग्लूकोज। प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा सिंपल शुगर या कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज फॉर्म करता है, लेकिन जब प्लांट को इसकी ज़रूरत नहीं होती है तो प्लांट सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज को कॉम्प्लेक्स शुगर यानी स्टार्च में कन्वर्ट कर लेता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टार्च। अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स is stored in the form of starch. Question number 35. What is the main function of finger-like projections present in the wall of small intestine? Small intestine के wall में present finger-like projection का function क्या है? Option A, increase surface area for absorption of nutrients. Nutrient के absorption के लिए surface area को increase करना. Option B, secrete enzymes for digestion of food. Food के digestion के लिए एंजाइम सिक्रीट करना। ऑप्शन सी, सिक्रीट म्यूकस टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ फूड। फूड के मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए म्यूकस सिक्रीट करना। और ऑप्शन डी, पुश द फूड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को भेजना। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहता है जिसे कहते हैं विलाई। विलाई डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 36, नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक दैट रिलीज सिक्रीशन फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। स्टोमक के वॉल में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट रहता है जो फूड के डाइजेशन के लिए सिक्रीशन को रिलीज करता है? ऑप्शन ए, लीवर, बी, सैलिवरी ग्लैंड, सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड और डी, पैंक्रियाज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टोमक के वाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है और गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस प्रेजेंट रहता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस के पार्ट 2 यानी रेस्पिरेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।